अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आरिफ किसाना और स्वीडन की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और यहाँ के बदलते हुए हालात में आपको खुश आमदीद। आज के व्लॉग में स्वीडन की 8 ताज़ा तरीन ख़बरें, यहाँ के जो अपडेट्स हैं उनके हवाले से बात करेंगे। उनसे पहली खबर यह है कि आज आखिरी दिन है 31 मार्च कि अगर आपने अपनी टैक्स रिटर्न आज डिजिटली जमा करवा दी, अगर उसमें आपने कोई तब्दीली नहीं करनी तो आज आप करवा दें। अगर आप करवा देंगे तो फिर आपको जो है वो ये अप्रैल के जो फर्स्ट वीक में 7 से 10 तक जो है वो अदायगी हो जाएगी। तो जिन लोगों ने टैक्स रिटर्न जमा नहीं अभी करवाई और उसमें उन्होंने कोई तब्दीली नहीं करनी, तो वो बैंक आईडी से जाके वो आज जमा करवा दें और इस तरह से उनको जो है वो रकम की अदायगी जो है वो 7 से 10 अप्रैल में हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कुछ तब्दीली करनी है तो वो फिर आप बाद में भी करवा सकते हैं और वो पैसे आप लोगों को जून में मिलेंगे। अगला अपडेट जो है वो यहाँ पे है कि बच्चों से कुछ लोग जो है वो तर्जमानी का काम करते हैं, यानी ऐसे फैमिलीज जिनको स्वीडिश ज़बान नहीं आती और वो कहीं डॉक्टर के पास या किसी और जगह जाते हैं और वो बच्चों को एज ए ट्रांसलेटर के तौर पे लेके जाते हैं। तो अब ये तजवीज़ दी गई है कि सरकारी इदारों में जो है वो बच्चों के साथ जो ट्रांसलेशन का जो काम लिया जाता है वो नहीं ले सकेंगे। इसका मकसद यह है कि बच्चों पे ज़हनी दबाव आता है, बच्चे बाज़ औक़ात वो ट्रांसलेशन में भी कुछ गलती कर सकते हैं, फिर उनकी तालीम भी मुतासर होती है, उनकी ज़हनी जो है वो नशो-नमा उस पर भी असर पड़ सकता है। तो इसलिए बच्चों को आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और वो लोग जिनको स्वीडन में रहते हुए 6 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, अगर उनको जो है वो तर्जमान की ज़रूरत पड़े, अगर आपको स्वीडिश नहीं आती तो आपको 400 स्वीडिश क्रोन देने पड़ेंगे। ये भी तजवीज़ है, अब इसको मुकम्मल जो है वो मराहल से गुजरना है, फिर ये कानून बन जाएगा। पर ये हुकूमत ने ये तजवीज़ पेश कर दी है। तीसरा बहुत अपडेट यहाँ पे है कि यूरोपीय यूनियन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत जब भी कोई जॉब अनाउंस होती है, कोई असामी खाली है, तो उसका जो इश्तार आता है तो वो कहते हैं जी कि उसमें आप कम से कम तनख्वाह या तनख्वाह की रेंज ज़रूर दें। स्वीडन में आपने नौकरियों के इश्तार देखे हैं कि यहाँ पे तनख्वाह का बिल्कुल कोई जिक्र नहीं होता, उसमें कुछ नहीं लिखा होता कि इस नौकरी की कितनी तनख्वाह है, बल्कि इंटरव्यू में भी इस हवाले से बाज़ औक़ात बात नहीं होती। जब आपकी सिलेक्शन वगैरह हो जाती है फिर कहते हैं जी जो हमारी रेंज है हम वो देंगे। अब यूरोपीय यूनियन ने ये डायरेक्टिव बनाया है कि उसके तहत जो है वो जितने भी जॉब के इश्तहार आए उसमें आपने जो है उस जॉब की जो कम से कम तनख्वाह है या उस तनख्वाह की जो रेंज है वो दें। और ये कानून अभी जो है वो इस साल जून 2026 से नाफिज होना था, लेकिन स्वीडन की हुकूमत ने कहा जी कि अभी हम इसके लिए तैयार नहीं है। स्वीडन ने इससे पहले भी 2023 में भी इससे जो है वो इनकार किया था। वो कह रहे हैं जी कि हमारे यहाँ के जो हालात हैं इसके मुताबिक हमको चलना चाहते हैं। लेकिन जो कानून बनाने वाले कहते हैं जी कि इस तरह से एक तो मर्द और औरतों के दरमियान जो तनख्वाहों का फ़र्क है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी असामी में लिखा होगा जी इतनी तनख्वाह है। दूसरा, जो जॉब लेने वाला जा रहा है उसको भी पता होगा कि मुझे जो ये जॉब मिलनी है इसकी तनख्वाह कितनी है, इसकी रेंज कितनी है, तो उस तरह से वो भी एक बेहतर पोजीशन में होगा। लेकिन स्वीडन का जो सिस्टम है वो भी इसके लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी कि हमें इजाफी वक्त चाहिए। तो मैं नाजरीन से पूछना चाहूँगा कि आप के ख्याल में जो यूरोपीय यूनियन का ये हदायतनामा है, डायरेक्टिव है कि जो भी जॉब अनाउंस हो उस पे जो है वो तनख्वाह होनी चाहिए, क्या आप इसके हक में हैं या आप जो स्वीडिश मॉडल है आप उसको पसंद करते हैं कि ये ना हो और ये निगोशिएशन के बाद जो है तय हो? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चौथी अपडेट ये है कि स्वीडन का जो मरकजी बैंक है उसके जो सरबराह हैं उन्होंने कहा है जी कि स्वीडन को एक तवील अरसे के लिए एक हंगामी या जंग जैसी सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे अभी मशरक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट में हालात चेंज हुए हैं, इंटरनेशनली भी हालात इस तरह के रहते हैं और इसमें कभी शरह सूद भी बढ़ सकती है, महंगाई की सूरत हाल भी होती है और खाने पीने की चीज़ें भी। तो उन्होंने कहा जी कि इसके लिए एक लंबी मुद्दत की मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। और इसके साथ मरकज़ी बैंक के जो सरबराह उन्होंने अवाम को भी कहा है कि वो अपने घरेलू बजट को जो है वो उस पर गौर करें और उसमें बचत की आदत डालें, यानी उनके पास कुछ बचत होनी चाहिए। पांचवी खबर जो है वो भी इसी हवाले से ही है कि यहाँ जो बैंक्स हैं SBAB और SCB बैंक, उन्होंने आज से जो मॉर्गेज है, जिन लोगों ने घरों का कर्जा लिया होता है और वो फिक्स नहीं होता, रोल लेता है, फ्लक्चुएट करता है, उसमें थोड़ा सा इजाफा किया है।
علاوہ ازیں نورڈیا اور ایک دو بینک پہلے ہی کر چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ عالمی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہے۔ جو فکس لون ہے ان کا تو ویسے ہی چل رہا ہے، لیکن ابھی انہوں نے اس پہ کیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ مستقبل میں مزید کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی کہ ان کے اخراجات جو ہے اس حوالے سے کافی بڑے ہیں، اور اس پہ کافی جو ہے اکثر ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ فکس لون ہونا چاہیے یا جو ہے وہ چینج ہونے والا جو 3 مہینے کا ہوتا ہے انٹرسٹ ریٹ وہ ہونا چاہیے، یا کئی کہتے ہیں جی 50-50 ہو۔ تو میں ایک مرتبہ پھر ان ولاگز دیکھنے والے جو ماہرین ہیں جو اس حوالے سے زیادہ بہتر مشورہ دے سکتے ہیں، وہ کمنٹس میں لکھیں تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کی رائے سے ممکن ہے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور جناب اس کے بعد اگلی ایک خوش آئند خبر یہ ہے کہ یہاں جو تارکین وطن امیگرنٹ جو بچیاں ہیں جو اسکولوں میں جاتی ہیں، ان کی کارکردگی جو ہے وہ بہت شاندار ہے۔ اعلیٰ تعلیم میں ہماری لڑکیاں جو امیگرنٹ لڑکیاں ہیں، ان کی کامیابی کا تناسب جو ہے وہ 86% تک پہنچ گیا ہے، جبکہ لڑکوں کا جو تناسب ہے وہ 75% ہے۔ تو یعنی لڑکیاں تعلیم میں بھی لڑکوں سے زیادہ ہیں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہے وہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے جو ہے وہ تعلیم میں آگے بڑھ رہی ہیں، اور اکثر لڑکیاں جو ہیں وہ تعلیم میں لڑکوں سے بہتر ہوتی ہیں۔ اب آپ بتائیں ناظرین کس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے بات یاد آ گئی کہ پاکستان میں ایک پنجابی کا پروگرام ہوتا تھا، وہ دلدار پرویز بھٹی وہ کیا کرتے تھے، اور اس میں انہوں نے ایک دفعہ بلایا غالباً کالج سے جو ٹاپرز تھے، تو لڑکی جو تھی اس کے 2 نمبر شاید یا کچھ نمبر زیادہ تھے، اور لڑکا جو تھا وہ دوسرے نمبر پہ آیا تھا۔ تو انہوں نے وہ لڑکے سے کہا کڑی دے نمبر تیرے کو جڑے نے ود کس طرح آ گئے؟ تو لڑکا کہتا ہے جی کہ اساں دہی شہی لین بھی تو جانا ہوں نا۔ بہرحال آپ اپنی رائے بتائیے اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ 7ویں خبر یہ ہے کہ گاڑیوں کی جو رجسٹریشن ہے اس کا طریقہ کار سویڈن میں تھوڑا جو ہے تبدیل ہو رہا ہے۔ اونرشپ سرٹیفکیٹ جب آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں یا کسی دوسرے کو ٹرانسفر کرتے ہیں، تو اس وقت جو نیلے رنگ کی جو رجسٹریشن کا آپ کو لیٹر ملتا ہے، یہ جو پیپر کی صورت میں، اب اس کو وہ ڈیجیٹل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس میں کاغذی کاروائی کم سے کم ہو، اور دوسرا یہ اس میں زیادہ جو ہے وہ بہتری اور تیزی سے وہ سلسلہ چلے۔ اور آج کے اس ولاگ کی آخری خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جرائم کو روکنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی حکومت جو ہے استعمال کر رہی ہے، اور اس میں جو مجرم ہے اس کے حوالے سے جو کہہ لیں کہ ثبوت ہیں وہ اکٹھے کرنے کے لیے ایک تو مصنوعی ذہانت سے بھی جو ہے وہ مدد لی جا رہی ہے، اس کے بعد ریئل فیس ریکگنیشن، اور کوئی شخص کس وقت کہاں پہ موجود تھا، اس میں موبائل ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے، کیمرے بھی ہو سکتے ہیں، باقی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، تاکہ جو ہے وہ جرائم کو کنٹرول کیا جا سکے، اور مجرم کو جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ یہ بتایا جا سکے کہ تم نے یہ جرم کیا، تاکہ عدالتیں جو ہے وہ فیصلے جلدی کر سکیں۔ تو یہ جناب آج 31 مارچ منگل کے دن کی سویڈن کی عام خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ ان سب کے حوالے سے آپ اپنا تبصرہ جو ہے وہ ضرور کیجیے گا۔ ولاگ پسند آئے تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت اگلے ولاگ تک کے لیے۔